जय श्री महाकाल हरिहर। अर्थ, जीवन ही अर्थ में है और अर्थ ही जीवन में। यह बात निश्चित हो जाए, जिसने जीवन को समझा उसने स्वयं के अर्थ को समझा, उसने स्वयं को समझ लिया और वो शब्द के भीतर होता है और उसे ही मानव को पहचानना होता है। और वो शरीर के अंदर ही है जो जीवन है। शरीर के भीतर ही जीवन है, उसी को अर्थ कह रहे हैं। यदि अर्थ पकड़ में आया तो मन पकड़ में आया, अर्थ पकड़ में आया तो वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा भी क्लिक हो जाती है, पकड़ में आ जाती है। बात यह है कि मानव का जीवन तभी सफल हो पाएगा जब आत्म से समर्थ हो पाए। आत्मा में ही वो कैपेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, कैपेसिटी है जो संपूर्ण अर्थ को जान पाए। यदि उस चैनल पर मानव नहीं उतरेगा तब तक वहां के अर्थ को नहीं जान पाएगा। अर्थ में संपूर्ण समझ ही अर्थ को जानना है। जब मानव संपूर्ण अर्थ को समझ लेता है, संपूर्ण जीवन को समझ लेता है, वो ही समर्थ हो पाता है। और जो समर्थ हो पाता है उसका जीवन ही सफल हो पाता है। लाइफ सक्सेस नॉट गेटिंग बाय द कंपटीशन। कोई प्रतियोगिता से कोई भी सक्सेस आज तक मानव जाति को प्राप्त नहीं हुई है, ना होगी, ना है। किसी को छोटा करके, किसी को पीछा करके कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाया और नहीं हो सकता है। उसमें कोई रेस ही नहीं होती है और उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो फॉर्मूला एट ऑल। कि फॉर्मूला रेस कर ले। आदमी फॉर्मूला रेस पे दौड़े जा रहा है और पता नहीं कितनी रेस पे चला जा रहा है। तो यदि मानव को अपना शरीर के भीतर में, शब्द के भीतर में अर्थ नहीं पकड़ता, सिर्फ रट्टा मार जाता है मंत्रों के द्वारा या कोई भी चीज रट रहा है या रटे हुए काम कर रहा है, वही कॉपी पेस्ट वाला कार्यक्रम, तो वहां अर्थ पकड़ में नहीं आता। वहां अधूरे अर्थ को लेके ही ना समझ में रहता है, समझा ही नहीं होता है। कुछ भी नहीं समझा होता है,
और अधूरा अर्थ पकड़ के चल देता है, और उसी का नाम है व्यर्थ। तो जीवन क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है, असफल हो जाता है। वहां मानव के जीवन में असफलता ही लगती है। बाहर से कितनी भी सफलता प्राप्त कर लेता है, आंतरिक में असफलता महसूस होती है उसको। उसको समझता है कि वो आंतरिक में कितना दुखी है, पीड़ित है, शंका में है, घबराया हुआ है, खुद दब रहा है और दूसरे को भी दबा रहा है। तो वहां मानव को अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाता, वो अर्थहीन हो जाता है। और वहां मानव स्वयं को नहीं जान पाता। जिसने स्वयं को नहीं जाना वही अर्थहीन है, और जो अर्थहीन है तो जीवन संपूर्णतः रूप में किसी काम का नहीं होता। वहां व्यर्थ हो जाता है और अनर्थ हो जाता है। व्यर्थ ही अनर्थ है। अपना मानव ने अपना अलग अलग अर्थ बना लिया और चला गया, और किसी भी मोड में, और अपना बोल दिया पर्सनल लॉ। मानव यूनिवर्सल लॉ को नहीं पकड़ पाया, और उसी का नाम है समर्थ। जिसने जो समाया हुआ अस्तित्व है उसके अर्थ को पकड़ लिया, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उस समाये हुए अर्थ को पकड़ लिया, वो ही समर्थ है। वो नहीं कि बस नाम कमा लिए, पैसे कमा लिए, दाम कमा लिए, हो गए समर्थ परिवार को पाल पोसने के लिए। वो समर्थ नहीं होता है। समझ में आ रही बात? कैपेबिलिटी क्या है समर्थ की? वो कैपेबिलिटी जो जीवन के अर्थ को जान ले, अस्तित्व के अर्थ को जान ले, अस्तित्व के अर्थ को पहचान ले, और वही असली संबंध है। आप कहीं पे भी रहे, आप हर तत्व के साथ समा जाते हैं, उसी को कहते हैं समर्थ। हर तत्व की जो समानता के अर्थ को समझ लेता है वही समर्थ होता है। और यही होना है हर मानव जाति को। समर्थ नहीं होंगे तो क्या होंगे? व्यर्थ होंगे। क्या मतलब इस जीवन का? खाली और खाली चले गए। खाली आए खाली जाता ही नहीं मानव, न खाली आता है न खाली जाता है। वो संपूर्णतः रूप में अपने मन को भी पूरा सुखी करके जाता है, अपने वृत्ति को भी शांति करा के जाता है, अपने चित्त को भी संतोष करा के जाता है, और बुद्धि को भी आनंद करा के जाता है, और आत्मा में परमानंद हो जाता है। क्या दिक्कत? परमानंद ही परम धाम है, बाहर धाम हम नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए अभी तक आदमी ने पूरे वोकेबलरी पढ़ डाली, पूरी मीनिंग पढ़ डाली, अर्थ पकड़ लिया,
परंतु जीवन के अर्थ को नहीं पकड़ पाया। अरे जीवन के शब्द के साथ ही कनेक्ट नहीं हो पाया। जब लाइफ के वर्ड के साथ ही आप कनेक्ट नहीं हो पाए तो मीनिंग तो बहुत दूर की बात है। आदमी बोलते मेरे पास टाइम नहीं है अभी जीवन को समझने के लिए, भटकता रहे और भटकता ही रहेगा और भटकती आत्मा हो जाती, फिर भटकती रहती है और भड़कालू मन मंजर हो जाता है। तो इसलिए ये बात बता रहे हैं, अब मानव को अर्थ में उतरना ही होगा, अब जीवन में उतरना ही होगा, जीवन को समझना ही होगा, तभी मानव जाके मानव में प्रगति होगी, तभी मानव में जाके वही प्रक्रिया होगी और वही जाके मानव की असली परिक्रमा होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसलिए अब समर्थ होइए, अपने जीवन को समर्थ बनाइए, होइए, फोर्सफुली नहीं, समझ कर ही। ठीक है, उसमें कुछ भी करना नहीं होता, सिर्फ समझना होता है, और वो है नित्य निराकार वर्तमान में। ठीक है जी, तो इसलिए अब अपना जीवन व्यर्थ मत करिए, अब अपना जीवन समर्थ करिए, अपनी शरीर यात्रा को सफल बनाइए, असफल नहीं। जय श्री महाकाल, हरिहर।